नमक के अम्ल का कार्य होता है। पेप्सिन नमक के अम्ल के साथ मिल करके सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, जो पहले पेप्सिनोजन की अवस्था में पाया जाता था। ये पेप्सिन प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़ों को प्रोटीजेस या पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। भोजन लगभग 2.5 घंटे तक आमाशय में इस भाग में स्थिर बना रहता है और इसके बाद क्रमाकुंचन गति शुरू हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस जगह पर एक द्वार होता है और यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, जिसे हम निष्ठर द्वार कहते हैं या पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। इसमें से भोजन केवल आमाशय से आगे की ओर जाता है और आगे से आमाशय में जाने पर रोक लगी होती है। यहाँ से भोजन ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी छोटी आंत का, जिसे हमने बताया था कि छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, एक ग्रहणी है और दूसरा क्षुद्रांत होती है। ग्रहणी आमाशय के साथ यू का आकार बनाती है। इस यू के आकार के बीच में यहाँ पर अग्न्याशय नामक एक पाचक थैली होती है, ग्रंथि होती है, या इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि से तात्पर्य हमारा इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाने से है। आगे ग्रहणी में एक बात और होती है कि ये यकृत है, यकृत 3 भागों में बटा हुआ होता है। दाहिने भाग में एक नीले या हरे रंग की थैली होती है, जिसमें यकृत से स्रावित पित्तरस एकत्रित रहता है। यह पित्तरस एक नली द्वारा, जिसे हम सापित्त नलिका कहते हैं, ये अग्न्याशय से होते हुए ग्रहणी में मिलती है। इस नली के द्वारा पित्तरस ग्रहणी में पहुंचता है और भोजन के माध्यम को क्षारी बना देता है, क्योंकि इसका स्वभाव क्षारी है। आगे का पाचन अब क्षारी माध्यम में होगा। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि ये भोजन में पाए जाने वाले वसा को एमल्सीकृत करता है। जिस तरह से तेल और पानी मिलकर के झाग बनाते हैं, उसी तरह से वसा को ये एमल्सीकृत करता है। इस ग्रहणी में आगे आंत्र ग्रंथियों से विकर निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन पाचन के माध्यम को गति प्रदान करते हैं। यही इसके आंतरिक संरचना में उंगली के समान कई अनेकों उभार पाए जाते हैं, जो इसके अवशोषण के क्षेत्र को आवर्धित कर देते हैं, अधिक रूप में कर देते हैं, जिससे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता रहता है। जल भी अवशोषित होता है और पचा हुआ भोजन भी। अब पचे हुए भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भी यही क्रिया होती है। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक कृमि रूप परिशेषिका, कीड़े की तरह की परिशेषिका पाई जाती है, जिसका उपयोग पहले यहाँ से एंजाइम का स्रावण होना था। जब हम शाक पर ही पूर्ण रूप से निर्भर हुआ करते थे, हमारा जीवन शाकीय था, हम शाकाहारी थे, तब सेलुलोज के पाचन के लिए यहाँ से एंजाइम निकला करती थी। किंतु जब से हमारा जीवन मांसाहारी हो गया, तब से उस एंजाइम की आवश्यकता नहीं हुई और ये शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में
पड़ा हुआ है, ये अवशोषी अंग के रूप में पड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत का भाग आगे की तरफ कुंडलित होते हुए एक वलयाकार क्षेत्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जिसे हम गुदाद्वार कहते हैं। और यहाँ पर एंगुलर मसल्स पाई जाती हैं, जो इसको समय समय पर खुलने में सहायता देती हैं, और जो बचा हुआ अर्ध ठोस के रूप में भोज्य पदार्थ होता है वह समय समय पर बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से मानव के शरीर में भोजन का पाचन होता है। किंतु भोजन के पाचन में ये तो पाचन ग्रंथियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं?